नमस्कार, माहौल क्या है में हम आ चुके हैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के रायबरेली में। रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में वैसे तो कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी ने 2012 में 4 सीटें जीती थी, लेकिन अखिलेश यादव ने समझौते में पूरी की पूरी सीटें कांग्रेस को दे दी। लेकिन फिर भी 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प रायबरेली की सदर सीट है, जहां से 25 साल से विधायक रहे बाहुबली अखिलेश सिंह ने अपनी बेटी अदिति सिंह को चुनाव मैदान में उतार दिया है। तो रायबरेली का माहौल क्या है, आइए चलिए यही देखते हैं। 25 साल से रायबरेली में अखिलेश राज है। अखिलेश सिंह चाहे किसी भी पार्टी में रहे हो, रायबरेली से चुने वही गए, कांग्रेस के खिलाफ भी, कांग्रेस से भी, निर्दलीय भी, पीस पार्टी से भी। अब उन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत अपनी बेटी अदिति सिंह को सौंप दी है, जो अमेरिका से पढ़कर आई है और चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस गठबंधन से उम्मीदवार है। अदिति, आपके पिता की राजनीतिक विरासत, क्योंकि वो उनका नाम बड़ा है, रायबरेली में उनका काम भी बड़ा है और कई वजहों से वो चर्चा में रहते, तो उनकी विरासत को संभालना, अमेरिका से पढ़ के ऐसी जनता से मिलना, कितना दोनों में डिफरेंस? ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मैं अपना वहां से मास्टर्स करके आई हूँ, पर मुझे यहाँ बहुत ज्यादा प्यार और सहयोग मिला है अपनी जनता का। बेटी के लिए राजनीतिक विरासत संभालना मेरा हमेशा से मन था, हम 2 ही बेटियां हैं, मैं बड़ी बेटी हूँ घर की, और मेरा हमेशा से मन था कि अपने पिताजी के, अपने दादाजी के काम को आगे ले जाना है मुझे, इसीलिए वहां से इतना पढ़ लिख के आए हम। एक बात और बताइए, अखिलेश सिंह के बारे में अक्सर से कहा जाता है कि बाहुबली हैं, उनकी एक इमेज है। आप बेटियां हैं, शुरू से आप लोग ये सुनती रही होंगी कि अखिलेश सिंह की ऐसी इमेज है, लोग ऐसा कहते हैं उनको, तो बाहुबली है या आप तो कहेंगी? ये सब लिटरली बस मीडिया टैग्स हैं। इट्स जस्ट अ टैग, यू नो, दैट इज काइंड ऑफ कॉट ऑन। पर अगर आप उनके क्षेत्र में किसी से भी पूछिए तो सब उन्हें भैया के नाम से जानते हैं या विधायक जी के नाम से जानते हैं। और वो स्ट्रांग है, ऑफ कोर्स वो एक बहुत ही स्ट्रांग इंसान है, मेंटली भी। तो क्रिटिक्स तो कहेंगे ही, लोग तो कहेंगे। आपने कभी अपने पापा से पूछा कि पापा आपको क्यों बाहुबली या इस टाइप के लोग कहते हैं, डॉन? ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। वो मेरे पिताजी हैं और वो, लाइक आई सेड, यहाँ की जनता उन्हें बहुत मानती है, बहुत प्यार करती है, क्योंकि वो बहुत जनता के मामले में वो बहुत सख्त हैं, बहुत सख्ती से जनता का काम करते हैं, और इसीलिए लोग जो भी टैग दें उन्हें। अच्छा, देखिए, ये बात तो है कि वो सख्त आदमी है, ये सब लोग जानते हैं। ऐसे कोई चुनाव जीतता भी नहीं इतनी लंबी किसी की। तो अब वो सख्ती आप कैसे दिखा पाएंगे? काम से। देखिए, जहाँ वो बहुत ज्यादा वैसे स्ट्रेंथ दिखा सकते थे, हम लोग भी बहुत सख्ती से काम करते हैं। और भी बहुत से तरीके होते हैं। आप धरना करिए, आप अधिकारियों से कहिए कि ये काम होना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अपने क्षेत्र में उतरिए, तो अपनी गरीब जनता की समस्याएं तो समझिए, तभी तो आप काम कर पाएंगे। और उसी सख्ती से हम लोग भी काम करते हैं। मैं उन्हीं की। अच्छा, एक और बेटी प्रियंका गांधी भी आने वाली हैं, तो उनके साथ आपका रास्ता कैसा है? सच बताऊं तो कांग्रेस पार्टी में मैं उन्हीं से इन्फ्लुएंस होके आई हूँ। जब मेरी उनसे पहली मुलाकात थी, मैं उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थी और बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी उनकी बातों से, और जो हम लोग के बीच में कनेक्शन था, तो मैं उन्हें बहुत मानती हूँ। अच्छा, आप तो अखिलेश सिंह के भी बहुत खास थे। अब बिटिया आ रही है। हमारा घरेलू मामला है, हमारा घरेलू मामला भाई। नहीं, घरेलू तो है, लेकिन वो ताकत, वो बिटिया को कैसे मतलब माहौल बनेगा? बिटिया को माहौल देने वाले सब ना, देखिए आप, जितनी जनता है, जनता जिसके साथ वही है सब कुछ। है जनता को देखिए आप, जनता तो साथ है सब। तो इस बार तो बीजेपी का भी बता रहे कुछ माहौल। नहीं, यहाँ नहीं, और जगह होगा, लेकिन यहाँ नहीं है, खास तौर से इस क्षेत्र में। अच्छा, मैं ये बोल, आप रायबरेली की बेटी हैं और एक रायबरेली की बहू बीजेपी से लड़ रही है। आप इसमें देखिए, चुनाव है, बहुत से प्रत्याशी होते हैं, तो ठीक है वो अपना चुनाव लड़ें। हम पूरे हमारे चुनाव के दरमियान हम लोग 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। हम लोग ने किसी के बारे में कोई बुरी बात नहीं कही है। ठीक है, चुनाव है, पर यहाँ मेरा किसी से मुकाबला नहीं है, मेरा बस अपने पिताजी से मुकाबला है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके वोट रिकॉर्ड को तोड़ें। अच्छा, आप अपने पिताजी से ज्यादा वोटों से जीतना चाहती हैं? जीतूंगी 100%, उनसे ज्यादा वोटों से जीतना है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपको। तो ये थी अदिति सिंह, इनका माहौल आपने देखा। चलिए कहीं और से। अब हम रायबरेली की एक छोटी सी बाजार है जमालपुर, वहाँ पर है, और ऐसी ही झोपड़ियों में, ऐसी ही चाय की दुकानों में इन छोटे शहरों की सियासत तय होती है। ज्यादातर वोटर यहीं बैठते हैं और ज्यादातर माहौल बनाने का काम ऐसी ही जगहों पर होता है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर है। तो क्या माहौल है अभी यहाँ रायबरेली का? माहौल तो यहाँ मोदी ज्यादा चल रहा, बोले ज्यादा अधिक, और
आदित्य सिंह जो है कहा जो तो यहाँ के भाई राजू का हमारे मतलब माने जाने का सब कुछ है। अच्छा अखिलेश सिंह की बेटी हाँ, गरीबों के लिए वो ज्यादा ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार तो मोदी सरकार तो बनी है बोले। हाँ? उत्तर प्रदेश सरकार मोदी बनी बोले। मोदी को बन रहा हाँ है? बोले बन रही है। अरे तो गरीबों के ये लिए तो आज मगर मोदी इतना दिए तो गरीबों के लिए मगर गरीब आज तक नहीं मिला कुछ हुआ है। जो जांच की जाए एक बार सिगरेट बैठा तो न किसी कार्ड न किसी मुझका गैस सिलेंडर मिला कुछ नहीं। तो रायबरेली तो सोनिया गांधी के क्षेत्र है। आज सोनिया गांधी यहाँ कुछ नहीं किया। देखो कहा सब झील भरी हुई सब कहा भूखल मर रही जनता। सब इधर मजदूरी धुतूरी न करे तो कहा खाने न ठिकाना हुआ। सही बात कह रहे हैं। हाँ, सोनिया गांधी केवल रोड के सर्वे के ही नहीं, ITI और ऊंचा हार के 2 गेस्ट हाउस उनके लिए चाहिए। जनता का जरूरत है। और सबसे बढ़िया अपने क्षेत्र के विधायक की लड़की जो खड़ी है आदित्य सिंह, वोट उनको देना है, जीतना उन्हीं को है। लेकिन सरकार बनेगी बीजेपी की। ये तो बड़ा गजब बात कह रहे हैं। जिस सीट पर आप यहाँ के विधायक हैं वहाँ जिता रहे हैं कांग्रेस पार्टी को और कह रहे हैं सरकार बनेगी बीजेपी। बात सही है, लेकिन यहाँ हम जनता के बीच में आई और उन्होंने काम किया। अखिलेश जब तक रहे तब तक काम किया, उसके बाद अब वे खुद काम कर रही हैं। हमको काम देखना है, आपका चाम नहीं देखना है कि आपको चाम देख के हम काम करें। अगर साल में एक बार 2 बार आते हैं, साल में एक बार 2 बार आते भी हैं। जिस काम के लिए उनकी कोठी पे पहुंच जाओ वो काम भी करते हैं। हमारे यहाँ ट्रांसफार्म नहीं था, 2 बार गया, 2 ट्रांसफार्म आ गए सराय मोहम्मद शरीफ में। इसलिए तो है कि उनका काम उन्हीं को वोट देने के लिए हमारे लोगों का लक्ष्य बनता है। जो लगे है वही सगे है। जो लगे है वही सगे है। जो लगे है वही सगे है, मतलब जो करीब है वही सगा है। चाचा चाचा हम नहीं बोल पाए। नहीं नहीं अरे नहीं, हम नहीं बोल पाए भाई। नहीं हम नहीं बोले ना। हाँ यार, बाहुबली खो देखना हमको, जनता गरीब को देखना। जो काम करेगा वही। बड़ा तगड़ा मोछदारी रखे हो यार। दाढ़ी हमारा नाम है सर। दाढ़ी नाम है हमारा। दाढ़ी? हाँ दाढ़ी नाम है ना। तो दाढ़ी पहले रखे हो कि नाम बाद में पड़ा कि पहले? पहले पैदा होते दाढ़ी पर जब पैदा हुआ दाढ़ी न रही। दोनों लोग दाढ़ी हैं। दोनों लोग दाढ़ी हैं। नहीं तो अच्छा, दाढ़ी एक बात बताओ जी, क्या है इधर चुनाव का मामला? हम लोग सरकार बीजेपी वाले हैं। हम कहा बताइए। और सरकार बीजेपी का बिल्कुल बनेगी। और यहाँ हमारे यहाँ बनेगी। बीजेपी जीतेगी यहाँ? बिल्कुल जीतेगी। आदित्य सिंह ने हम कहा बताइए, हम लोग तो उनका समर्थन कर रहे हैं। चाहे को जीते को जीती, फिर प्रयास तो हमारा वहीं का है। प्रयास तो हमारा उनका है। कई तरह की बात कर रहे हो यार। अरे मैं बात की क्या बात है सरकार? आप कह रहे हो सरकार बीजेपी की, लेकिन यहाँ जीतेगी कांग्रेस। अब यहाँ की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी। ये तो बात बड़ी अजीब है। देखिए, रायबरेली की सदर सीट की एक बाजार में मैं आपको बताया कि हूँ, यहाँ सारे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, लेकिन ये सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। ये ना? हाँ जी, ये कांग्रेस हो जाएगी बाद में। अब आप समझते रहिए सियासत और माहौल। रायबरेली सदर सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अनीता श्रीवास्तव को अपना उम्मीदवार बनाया है। जो रायबरेली सीट है उस पर महिलाएं ही लड़ रही हैं। अनीता जी, अदिति आपके खिलाफ हैं कांग्रेस गठबंधन से। वो रायबरेली की बेटी हैं और आप रायबरेली की बहू हैं। बहू बेटी की टक्कर में? बहू बेटी के टक्कर में बेटी तो चली जाएगी, बहू हमेशा रहेगी। और हमारा उनसे कोई मुकाबला ही नहीं है। उनकी तो इस बार जमानत भी नहीं बचने वाली है। पिछले 25 बरस से अखिलेश राज कहते हैं कि रायबरेली में है। उनकी वो बेटी हैं। अखिलेश सिंह को बाहुबली भी माना जाता है। इसीलिए तो इस बार 25 साल से उन्होंने जो विकास के नाम पर विनाश किया है, इस बार जनता जवाब दे रही है। जन सैलाब आपको दिखाई पड़ रहा है, बता रहा है कि जहां पर खौफ हुआ करता था, इस बार कतई किसी के अंदर खौफ नहीं है। क्योंकि इस बार नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिसको मैदान में उतारा है, वो इस बार किसान की बेटी है, गरीब की बेटी है, जो केवल विकास 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 मुद्दा लेके आई और विकास करेगी। ये मेरा वादा है। रायबरेली में कहते हैं कि दूसरी पार्टियों के लिए चुनाव लड़ना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि यहाँ से सोनिया गांधी लोकसभा की मेंबर रही हैं और सारे सीटें सपा ने पिछली बार जीत ली थी। तो बीजेपी इस बार क्या उम्मीद कर रही है? बीजेपी की इस बार
6 विधानसभा 6 विधानसभा बीजेपी जीतने जा रही है रायबरेली में। ये कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। सपा के बारे में आप बोल रहे हैं। पूरे प्रदेश में जिस तरीके से भ्रष्ट कानून व्यवस्था फैली हुई है, 5 साल बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, बुलंदशहर जैसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसे में सोच सकते हैं सपा की तो एक भी सीट नहीं आने वाली है। और ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई सब इकट्ठा हो गए और ये सारी पार्टियां इकट्ठा हो जाएं तो भी बीजेपी का कहीं कुछ भी डगमगा नहीं सकती हैं। इन सब की जमानत जब्त होने वाली, किसी को कोई सीट नहीं आने वाली। 300 पार, इस बार 300 पार। तो 300 में मतलब आप भी अपने को जोड़ रही हैं? 500% अनीता श्रीवास्तव को कोई चुनाव हरा नहीं सकता है। अच्छा, आपके बारे में रायबरेली में लोग बता रहे थे कि बहुत लड़ाकू छवि की नेता है, बहुत सारे लोग लाइन में टिकट में लगे थे, सबको पीछे पछाड़ दिया। अब विधायक अखिलेश सिंह के सामने चुनाव लड़ना था तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, थोड़ी तेजी तो दिखानी ही थी ना। तो बाहुबली है और उसके सामने चुनाव लड़ना था तो तेजी जनता के लिए तेजी नहीं है, प्रशासन के लिए तेजी है और वो हमेशा रहेगी। मेरे रहते चोरी डकैती बलात्कार हो गया, राजनीति करना छोड़ दूंगी, वादा करती हूँ आपसे 24 के माध्यम से। क्योंकि मेरे रहने के बाद, मेरे विधायक बनने के बाद रायबरेली में वही ऑफिसर्स रुकेगा जो ईमानदार होगा। बेईमान अपने आप से ट्रांसफर करा के भाग न जाए तो अनीता श्रीवास्तव नाम बदल दूंगी। देखा आपने, अनीता श्रीवास्तव का तेवर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है और बहुत ही ताकत के साथ अखिलेश सिंह का जो गढ़ है उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है, माहौल पूरा बना रही है। रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों चुनाव लड़ रही हैं। मैं समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट मनोज पांडे के दफ्तर के पास हूं और वो देखिए इसके ठीक सामने उधर कांग्रेस कार्यालय है जो कांग्रेस के उम्मीदवार का है। तो एक तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी पूरे प्रदेश में साझा रैलियां कर रहे हैं, गठबंधन के बारे में वोट मांग रहे हैं, लेकिन खुद रायबरेली की इस सीट पर नजारा देखिए। एक तरफ समाजवादी पार्टी का दफ्तर और दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार का दफ्तर। तो आइए चलते देखते माहौल क्या है यहाँ। ऊंचाहार से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अजय पाल सिंह। अब देखिए, जमीनी हकीकत ये होती है, अजय पाल सिंह को ही हरा के पिछली बार मनोज पांडे यहाँ से विधायक बने थे। अजय पाल उसके पहले विधायक थे। तो अब अजय पाल सिंह यहाँ से कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं और मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से। आप ये बताइए कि पूरे प्रदेश में यूपी के दोनों बेटे घूम रहे हैं और यहाँ दोनों बेटे के साथ ही अलग अलग सड़क के इस पार एक, उस पार वो, ये क्या नजारा है? अभी तक ऐसा है कि गठबंधन के तहत तो सब लोग चल रहे हैं और जहाँ तक ये है कि यहाँ भी कुछ न कुछ फैसला हो जाएगा। अच्छा, अभी 2 दिन बाकी है। 2 दिन बाकी है। तो एक बात ये बताइए, मनोज पांडे कैबिनेट मंत्री थे अखिलेश सरकार में, चुनाव जीते थे, अजय पाल जी को हराए थे। आप कह रहे हैं कि नहीं हम लड़ेंगे, वो नहीं लड़ेंगे, वो बैठे। आप लोग कह रहे हैं। देखिए, वो उनके कारनामे जो हैं वो जनता को पसंद नहीं है, सब जानती है जनता और वो भी जानते हैं कि उनका क्या दोस्ती वाला आपका जबान है? नहीं, दोस्ती वाली जबान नहीं है। कहीं ऐसा ना हो चाचा कि माहौल खराब हो जाए आप लोग का गठबंधन का इससे? माहौल कैसे खराब हो जाएगा? अरे जब 2 लड़ जाएंगे। नहीं, 2 लड़ कैसे जाएंगे? लड़ रहे हैं ना। हाँ, अभी है तो अभी 2 दिन का समय आपको शुक्ला जी ने बताया तो कि अभी 2 दिन समय है। तो आप उसको देखा अभी 2 दिन, तो आप प्रतीक्षा करें कि क्या निर्णय देता है नेतृत्व हमारा। रायबरेली से माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में राजा रानी की कहानी। कैमरामैन वीर सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 रायबरेली।